आप सबको जोहार। और आज है तारीख 25 नवंबर 2024 सोमवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नज़र डालते हैं और यहां पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि निकल कर आ रही है झारखंड पॉलिटिक्स को लेकर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को राजभवन पहुंचे। वह राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिले और यहां पर सरकार बनाने का दावा पेश किया। वे 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। अगली खबर, जहां पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को राजभवन में भेंट की और उन्हें त्यागपत्र सौंपा। राज्यपाल ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर कहा कि यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था के गठन तक अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे। और इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसके अलावा कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल एवं भाकपा के यहाँ पर शिष्टमंडल ने राजभवन में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में सरकार के गठन के लिए यहाँ पर निर्वाचित विधायकों का समर्थन पत्र समर्पित किया। और यहाँ पर राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को झारखंड का मनोनीत मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए उन्हें सरकार गठन करने के लिए आमंत्रित किया है। अगली खबर, जहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और इसमें यहां पर जम्मू कांग्रेस, राजद और भाकपा माले के नवनिर्वाचित विधायक शामिल हुए। अगली खबर, जहां पर बरहेट से एक बार फिर सीएम हेमंत सोरेन ने जीत दर्ज कर ली है। तीसरी बार यहां पर जीतकर उन्होंने हैट्रिक लगाई है। रविवार को उनकी जीत का प्रमाण पत्र लेकर विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा यहां पर रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और उन्होंने यहां पर सीएम हेमंत सोरेन को प्रमाण पत्र सौंपा है। अगली खबर, जहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, इसके अलावा यहां पर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर 27 दल बदलू उम्मीदवारों को टिकट दिया और इनमें से यहां पर 18 को हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ यहां पर 9 लोग जीत पाए हैं और अपनी पार्टी छोड़कर जुम्मों में शामिल होने वाले 7 उम्मीदवारों में से 2 को हार का मुंह देखना पड़ा है। अगली खबर यहां पर निकल कर आ रही है, जहां पर संथाल परगना की जनजातीय सीटों पर एक बार फिर से जुम्मो ने अपना दबदबा बरकरार रखा है और इस इलाके की सभी 7 सीटों में यहां पर जुम्मो प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। और किस दल को यहां पर कितनी सीटें मिली हैं 2019 और 2024 को यहां पर कंपेयर करें तो जुम्मो जहां पर 2019 में 9 सीटें लेकर आई थी, 2024 में यहां पर 11 सीटें लेकर आई है। कांग्रेस जहां 2019 में 5 सीटें लाई थी, यहां पर 2024 में 1 सीट का यहां पर नुकसान हो गया है। राजद जहां पर 2019 में कोई भी सीट नहीं ले पाई थी, वहीं यहां पर 2024 में 2 सीटें लेकर आई है। भाजपा जो 2019 में 4 सीटें लेकर आई थी, 2024 में यहां पर डायरेक्ट यहां पर 3 सीटों का नुकसान हुआ है। सबसे अधिक वोट से जो जीते हैं वो है निशांत आलम, जो कि पाकुड़ विधानसभा सीट से लड़े थे, जो कि कांग्रेस से हैं। इसके अलावा यहाँ पर कम वोट से जीतने वाली जो है वो लुइस मरांडी हैं, जो कि जामा विधानसभा से लड़ रही थी, जो कि जुम्मो पार्टी से हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें कि मैदान में कौन कौन दिग्गज नेता खड़े थे और उनकी स्थिति क्या बनी हुई है, तो यहाँ पर हेमंत सोरेन जो जुम्मो के हैं और बरहेट से लड़ रहे थे, वो जीत चुके हैं। इसके अलावा स्टीफन मरांडी जो कि जुम्मो के महेशपुर से लड़ रहे थे, वो जीत चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर बसंत सोरेन जुम्मो के जो कि दुमका से लड़ रहे थे, वो जीत चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इरफान अंसारी कांग्रेस से जो कि जामताड़ा से लड़ रहे थे, वो जीत चुके हैं। इसके अलावा लुइस मरांडी जुम्मो की जो कि जामा से यहाँ पर लड़ रही थी, वो भी जीत चुकी हैं। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं और 12 यहाँ पर आरक्षित सीटों वाले इस प्रमंडल में जुम्मो और कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन ने सभी सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया। दक्षिणी यहाँ पर छोटा नागपुर की 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की। भाजपा, आजसू और जदयू वाला इंडिया गठबंधन इन सीटों पर राज्य गठन के बाद से सबसे खराब हाल में है। जहाँ पर अगर हम लोग देखें कि किस दल ने यहाँ पर कितनी सीटें जीती हैं, तो यहाँ पर अगर हम लोग कंपेयर करें तो जुम्मो, जिसको 2019 में 1 सीट मिली थी, 2024 में यहाँ पर 6 सीटों की बढ़त यहाँ पर उसको मिली है। कांग्रेस जहाँ पर 2019 में 5 सीटों को जीत कर लाई थी और यहाँ पर 2024 में इसको यहाँ पर 6 सीटें मिल गई हैं। और यहाँ पर भाजपा जो 2019 में 4 सीटें लाई थी, यहाँ पर 2024 में 2 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। आजसू जो 2019 में यहाँ पर 1 सीट जीती थी, 2024 में यहाँ पर 0 पर अटक गई है। और यहाँ पर अगर बात करें कि सबसे अधिक वोट से
कौन जीता है, तो यहाँ पर वो है सुदीप गुड़िया, जो कि तोरपा से लड़ रहे थे, जो कि जम्मू से हैं, और यहाँ पर 42,053 इनको वोट प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जो सबसे कम वोट से जीते हैं वो है सुरेश बैठा, जो कि कांके विधानसभा से लड़ रहे थे, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, और यहाँ पर 968 वोट इनको प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर मैदान में जो सबसे दिग्गज नेता थे और उनकी स्थिति क्या यहाँ पर निकल कर आई है, अगर उसको डिस्कस करें तो सुदेश महतो, जो कि आजसू पार्टी के यहाँ पर सिल्ले से लड़ रहे थे, इनको हार का सामना करना पड़ा है। वहीं सीपीसी भाजपा के, जो कि रांची से लड़ रहे थे, वो जीत चुके हैं। रामेश्वर उरांव कांग्रेस के लोहरदगा से, जो कि जीत चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ पर चमरा लिंडा जम्मू के, जो कि बिशुनपुर से लड़ रहे थे, वो भी जीत चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ पर नीलकंठ सिंह मुंडा, जो कि यहाँ पर भाजपा से हैं और खूंटी से लड़ रहे थे, वो हार चुके हैं। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर झारखंड में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न तो हो गए हैं। वहीं चुनाव खत्म होने के बाद बड़का गांव से पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने हिंसा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके आवास में नवनिर्वाचित विधायक रोशन चौधरी के समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर शीशा जो है वो तोड़ा है। अगली खबर, जहां पर कोल्हान में विधानसभा की 14 सीटें हैं और पिछली बार यहां भारतीय जनता पार्टी का जो खाता है वो नहीं खुला था। 11 सीट पर यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा, वहीं 2 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय जीते थे। पर इस बार यहां पर चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने से यहां पर जो बीजेपी का खाता है वो यहां पर अब खुल चुका है। यहाँ पर हम कंपैरिजन करें 2019 के मुकाबले 2024 को देखें तो यहाँ पर जम्मू को 2019 में यहाँ पर 11 सीटें मिली थी, वहीं यहाँ पर 2024 में बस यहाँ पर 10 सीटें मिली हैं, यानी कि 1 सीट का घाटा हो गया। भाजपा को यहाँ पर 2019 में कोई भी सीटें नहीं मिली थी, पर यहाँ पर 2024 में 2 सीटें जो हैं वो मिल चुकी हैं। कांग्रेस को वहीं 2019 में 2 सीटें मिली थी, जबकि यहाँ पर 2024 में 1 सीट मिली है, यानी कि 1 सीट का नुकसान हो गया। अन्य की अगर हम बात करें तो वही 1-1 सीट से संतुष्ट उनको होना पड़ा है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें कि सबसे अधिक और सबसे कम वोट से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है, तो सबसे अधिक वोट से जो जीते हैं वो है दीपक बिरुआ। अब अगर बात करें कि सबसे कम वोट से कौन जीते हैं तो वो है यहाँ पर सोनाराम सिंह, जो कि यहाँ पर जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से जीते हैं। अगली खबर, वहीं पर अगर हम लोग संथाल परगना में चुनाव लड़ने वाले दिग्गज और उनकी स्थिति पर अगर नजर डालें तो अगर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करें चंपई सोरेन से, और यहाँ पर वो सरायकेला सीट से लड़ रहे थे और यहाँ पर वो 20,447 वोट के अंतर से इन्होंने जीत हासिल कर ली है। और वहीं अगर हम लोग बात करें सरयू राय की, जो कि जदयू से हैं और यहाँ पर वो जमशेदपुर पश्चिमी से लड़ रहे थे, और यहाँ पर ये जो है वो 7,863 वोट के अंतर से जीत गए हैं। और वहीं पर गीता कोड़ा की बात करें तो भाजपा से थी वो और जगन्नाथपुर सीट से लड़ रही थी, और यहाँ पर 7,383 वोट के अंतर से वो हार गई हैं। वहीं पूर्णिमा सिंह भाजपा की जमशेदपुर पूर्वी सीट से वो लड़ रही थी और यहाँ पर 42,871 वोट के अंतर से वो जीत गई। वहीं पर रामदास सोरेन जो है वो जम्मू के घाटशिला सीट से 21,974 वोट के अंतर से वो जीत चुके हैं। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव में 19 नए चेहरे चुनकर आए हैं, जिसमें अधिकतर चेहरे युवा हैं। झारखंड में कई सीटों पर प्रभावी रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से सुप्रीमो जयराम महतो भी विधायक बने हैं। सबसे अधिक नए चेहरे भाजपा से जीते हैं। भाजपा से 7 नए चेहरे विधायक बने हैं, जम्मू से 5 और यहाँ पर कांग्रेस से 3 नए चेहरे विधायक बने हैं। माले, राजद, आजसू से भी एक नया चेहरा सदन में दिखेंगे। और चलिए जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से नए विधायक जो हैं वो यहाँ पर जीते हैं, जैसे कि शत्रुघ्न महतो बागमारा से, वो भी बीजेपी के नेता। इसके अलावा रोशन चौधरी बड़का गांव से जीते हैं, वो भी भाजपा से हैं। इसके अलावा प्रदीप प्रसाद जो कि हजारीबाग से जीते हैं, भाजपा के हैं। इसके अलावा मंजू कुमारी जो कि जमुआ से लड़ी हैं और वो भाजपा की हैं। इसके अलावा कुमार उज्जवल जो कि सिमरिया से लड़े हैं और वो भी भाजपा के हैं। इसके अलावा रागिनी सिंह जो कि झरिया से लड़ी थी और वो भी भाजपा की हैं। इसके अलावा राम सूर्य मुंडा जो कि खूंटी से लड़े हैं और वो जम्मू से हैं। इसके अलावा मोहम्मद तजाउद्दीन जो कि राजमहल से लड़े और वो जम्मू से हैं। इसके अलावा आलोक सोरेन जो कि शिकारीपाड़ा से लड़े थे और वो जम्मू के हैं। इसके अलावा सुदीप गुड़िया जो कि तोरपा से लड़े और वो जम्मू के हैं। इसके अलावा यहाँ पर धनंजय सोरेन जो कि बोरियो से लड़े और वो जम्मू के प्रत्याशी थे। इसके अलावा श्वेता सिंह जो कि बोकारो से लड़ी और वो कांग्रेस की प्रत्याशी थी। इसके अलावा यहाँ पर सुरेश बैठा जो कि कांके से लड़े और वो कांग्रेस के हैं। इसके अलावा निशत आलम जो कि पाकुड़ से लड़े और वो कांग्रेस से हैं। इसके अलावा यहाँ पर नरेश
प्रसाद सिंह जो कि विश्रामपुर से लड़े और वो राजद के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा यहाँ पर चंद्रदेव महतो जो कि सिंदरी से लड़े और वो माले के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा यहाँ पर निर्मल महतो जो कि मांडू से लड़े और वो आजसू के प्रत्याशी हैं। इसके अलावा यहाँ पर जयराम महतो जो कि डुमरी से लड़े और वो JKLM के प्रत्याशी थे। इसके अलावा यहाँ पर पूर्णिमा साहू जो कि यहाँ पर जमशेदपुर पूर्वी से लड़ी और वो यहाँ पर BJP की प्रत्याशी हैं। इस तरीके से ये कुछ नए चेहरे हमको यहाँ पर देखने को अब मिल गए हैं। अगली खबर जहां पर वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में पलामू प्रमंडल में भाजपा को 9 में से 5 सीटों पर जीत मिली थी। झुमो को 2, कांग्रेस और NCP को यहां पर एक सीट पर जीत मिली थी और पिछले चुनाव में पलामू प्रमंडल में राजद के पास एक भी सीट नहीं थी। और वहीं पर अगर हम लोग यहां पर 2024 और 2019 को कंपेयर करें तो भाजपा को यहां पर 2019 में 5 सीटें मिली थी, पर एक सीट का जो है वो नुकसान हुआ और यहाँ पर BJP को 4 सीटें मिली। वहीं राजद को 2019 में कोई भी सीट नहीं मिली थी, जबकि यहाँ पर 2024 में 2 सीटें मिली। कांग्रेस को यहाँ पर 2019 में सिर्फ 1 सीट मिली थी, जबकि 2024 में यहाँ पर इसको 2 सीटें मिली हैं। वहीं झुम्मो को यहाँ पर 2019 में 2 सीटें मिली थी, जबकि यहाँ पर 2024 में 1 सीट का नुकसान हो गया। वहीं अगर हम बात करें कि सबसे अधिक और सबसे कम वोट से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है, तो सबसे अधिक वोट से जो जीते हैं वो है अनंत प्रताप देव जो कि भवनाथपुर से लड़े थे, जिनको यहाँ पर 21,462 वोट मिले थे। सबसे कम वोट से जो जीते हैं वो है प्रकाश राम जो कि लातेहार से यहाँ पर लड़ रहे थे, जो कि BJP के हैं, जिनको सिर्फ 434 वोट मिला और वो जीत गए। वहीं अगर बात करें तो मैदान में दिग्गज और उनकी जो स्थिति है वो क्या देखने को मिली है, जैसे कि राधा कृष्ण किशोर जो कि यहाँ पर कांग्रेस के थे और जो छतरपुर सीट से यहाँ पर लड़ रहे थे और यहाँ पर ये 736 वोट के अंतर से ये जीत गए हैं। वहीं भानु प्रताप शाही जो कि भाजपा के हैं और यहाँ पर भवनाथपुर सीट से लड़ रहे थे, जो कि 21,462 वोट के अंतर से हार गए। वहीं पर अगर हम बात करें रामचंद्र चंद्रवंशी जो कि भाजपा पार्टी के हैं और विश्रामपुर सीट से लड़ रहे थे, जो कि 1,43,287 वोट के अंतर से हार गए। अगली खबर जहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा ने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज उतार दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित दर्जनों स्टार प्रचारक आए, लेकिन यहां पर जो जादू है वो वोटरों पर नहीं चल पाया। वही इंडिया गठबंधन के स्टार कैंपेनर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन थे। इन्होंने यहाँ पर 100 से ज्यादा सभाएं और रोड शो किए। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जो जोड़ी है वो इन पर भारी पड़ गई और झारखंड में यहाँ पर PM मोदी, योगी हो या फिर अमित शाह का जो जादू है वो नहीं चल पाया। अगली खबर जहां पर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में इस बार भी BJP का जो दबदबा है वो बरकरार रहा। भाजपा ने यहां पर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की कुल 25 सीटों में से 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिर से धनवार सीट से यहां पर जीत दर्ज की है और इस चुनाव में पहली बार JLKM की एंट्री भी हुई है। वहीं पर अगर 2024 और 2019 को कंपेयर करें तो यहाँ पर झुम्मो को 2019 में 11 सीटें मिली थी, जबकि 2024 में यहाँ पर 1 सीट की बढ़त यहाँ पर इन्होंने बना ली है। भाजपा वहीं पर 2019 में 4 सीटें लाई थी, जबकि यहाँ पर 1 सीट की 2024 में बढ़त यहाँ पर उसने बना ली है। अगर वहीं अन्य की बात करें तो 2019 में 5 और 2024 में भी 5, और वहीं कांग्रेस की बात करें तो 2019 में 5 सीटें लेकर आई थी, जहाँ पर 2024 में यहाँ पर 2 सीटों का यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान हुआ है। वहीं पर अगर बात करें कि मैदान में कौन से दिग्गज नेता थे और उनकी यहाँ पर स्थिति क्या निकल कर आई है, तो बाबूलाल मरांडी जो कि भाजपा से हैं और यहाँ पर धनवार से लड़ रहे थे, तो यहाँ पर ये 2,774 वोट के अंतर से जीत चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर JP भाई पटेल जो हैं वो कांग्रेस के मांडू सीट से लड़ रहे थे, जहाँ पर 338 वोट के अंतर से वो हार गए। इसके अलावा यहाँ पर कल्पना सोरेन झुम्मो की जो कि गांडे से लड़ रही थी और यहाँ पर 16,960 वोट के अंतर से जीत गई। वहीं पर विनोद सिंह जो कि भाकपा माले के हैं और यहाँ पर बगोदर सीट से लड़ रहे थे और यहाँ पर 32,675 वोट के अंतर से हार गए। वहीं जयराम महतो JLKM के यहाँ पर डुमरी से यहाँ पर लड़ रहे थे, जो कि 10,945 वोट के अंतर से जीत गए। अगली खबर जहां पर झारखंड ने अपना जनादेश सुना दिया है, जहां पर झारखंड में इंडिया गठबंधन की आंधी चली और झारखंड में पहली बार किसी गठबंधन को इतना प्रचंड बहुमत मिला है। 81 सीटों वाले यहां पर झारखंड विधानसभा में इंडिया गठबंधन 56 सीटें यहां पर जीतकर लाया है और यहां पर इसके साथ ही हेमंत सोरेन ने दूसरी बार पूर्ण बहुमत से यहां पर सरकार बनाने का रिकॉर्ड
बना दिया है। और यहाँ पर झारखंड का यह जनादेश झुमो के लिए यहाँ पर कई सौगात जो है वो लेकर आया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली खबर, जहाँ पर झुमो ने अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार इतना बड़ा प्रदर्शन किया है और यहाँ पर झुमो अकेले 34 सीटें लेकर आई है। वही कांग्रेस 16 सीटों पर अपना यहाँ पर पुराना स्ट्राइक रेट बरकरार रखी और वहीं पर इंडिया गठबंधन में राजद ने 4 और माले ने 2 सीटों पर जीतकर यहाँ पर गठबंधन को मजबूत किया। और इस चुनाव में हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री रहे, मिथिलेश ठाकुर, बैजनाथ राम, बन्ना गुप्ता और बेबी देवी चुनाव हार गई। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया के कौन से दिग्गज नेता जीते हैं और यहाँ पर एनडीए के कौन से दिग्गज नेता जो हैं वो हार गए हैं। तो दिग्गजों की बात करें तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव, दीपक बुरवा, रामदास सोरेन, इरफान अंसारी और हफीजुल हसन ने चुनाव जीतकर अपनी शाख बचा ली। झारखंड ने अपने जनादेश से यहाँ पर एनडीए की कमर तोड़ दी और यहाँ पर भाजपा जो है वो 21 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। वहीं 10 सीटों पर लड़ने वाली आजसू पार्टी मांडू की 1 सीट जीत पाई है। जयराम महतो खुर्द डुमरी से जीते, लेकिन कैची ने यहाँ पर भाजपा और आजसू को यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर डैमेज किया। एनडीए की हार की वजह यहाँ पर जेकेएलएम बना और लोजपा और इसके अलावा यहाँ पर जदयू एक सीट पर जीतकर आए, लेकिन यह एनडीए को सत्ता तक पहुंचाने के लिए किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जीतने का जो सबसे मुख्य कारण माना जा रहा है वो क्या है, चलिए जान लेते हैं। तो हेमंत सोरेन की पिछली सरकार की ओर से लागू मैया सम्मान योजना गेम चेंजर बनी है, ऐसा यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है। आधी आबादी इंडिया गठबंधन के साथ चली, वहीं भाजपा का बांग्लादेशी घुसपैठ वाला नैरेटिव और गोगो दीदी योजना का जो यहाँ पर 2100 रुपए देने वाली घोषणा वो रंग नहीं ला पाई। इसके अलावा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किस तरीके से देखने को मिला, जैसे कि जेएमएम, कांग्रेस, राजद और माले। तो यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से कहाँ कितनी सीटें जीती हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, वो भी पूरी डिटेल से। जहाँ पर झुमो जो है वो 34 सीटें जीती है, जैसे कि राजमहल, बोरियो, इसके अलावा बरहेट, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, दुमका, जामा, मधुपुर, सारठ, गिरिडीह, गोमिया, चंदन कियारी, टुंडी, घाटशिला, पोटका, इचागढ़, चाईबासा, मझगांव, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसवा, तमाड़, तोरपा, खूंटी, सिसई, बिशुनपुर, इसके अलावा भवनाथपुर, गांडे, बहरागोड़ा, जुगसाले, सिल्ली और गुमला। अगर हम बात करें वही कांग्रेस की तो इसने 16 सीटें जीती है, जैसे कि पाकुड़ से, जामताड़ा से, पोड़ियाहाट से, मागामा से, रामगढ़, बेरमो, बोकारो, जगन्नाथपुर, खिजरी, कांके, मंडार, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, छतरपुर और सिमडेगा। राजद की बात करें तो राजद जो है वो 4 सीटें जीतने में कामयाब हुई, जैसे कि देवघर, गोड्डा, बिश्रामपुर और इसके अलावा हुसैनाबाद। माले जो है वो 2 सीटें जीती है, सिंदरी और निरसा में। वहीं पर एनडीए के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो भाजपा 21 सीटों पर जीत दर्ज की है, जैसे कि जरमुंडी, कोडरमा, बरकट्टा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, बगोदर, जमुआ, धनबाद, झरिया, बागमारा, जमशेदपुर पूर्वी, सरायकेला, रांची, लातेहार, पाकी, डाल्टनगंज, गढ़वा, धनवार और हटिया। आजसू की बात करें तो वो सिर्फ 1 सीट जीत पाई है, वो भी मांडू में। जदयू जो है वो 1 सीट जीत पाई है, वो भी जमशेदपुर पश्चिमी में। और वहीं पर जेएलकेएम जो है वो 1 सीट जीत पाई है, वो भी डुमरी में। अगली खबर, जहां पर जेएलकेएम ने यहां पर आजसू का किया सुपड़ा साफ, जहां पर पार्टी ने जिन सीटों पर अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है उनमें से अधिकतर सीटें कुर्मी बहुल हैं। और जेएलकेएम के इस प्रदर्शन से अगर किसी पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान होता दिख रहा है तो वह है आजसू। आजसू के 3 विधायक थे और तीनों सीट यहाँ पर पार्टी जो है वो हार गई। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर धनवार विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के विजयी प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड का परिणाम अप्रत्याशित हुआ है। भाजपा को उतनी सीटें नहीं मिली जितने की यहाँ पर उम्मीद थी। चुनाव में कहाँ चूक हुई है इसकी समीक्षा की जाएगी। झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया है वह स्वीकार है। यह बातें यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह बाजार समिति में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही है। अगली खबर, जहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम पर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने अपनी प्रतिक्रिया जो है वो व्यक्त की है और यहां पर उन्होंने कहा है कि जनता के जनादेश का हम सम्मान करते हैं। साथ ही हेमंत सोरेन को बधाई भी उन्होंने दी है। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव परिणाम का पार्टी और एनडीए के अंदर समीक्षा करेंगे। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जहाँ पर बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा है कि जनता ने भाजपा को एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी सौंपी है। जनता का फैसला स्वीकार है। लोकतंत्र में जो विपक्ष की सशक्त भूमिका मिली है उसे निभाएंगे।